मुझे मालूम होता कुछ आलसा लग रहा है। आलसा मतलब आलस मतलब निंद्रा। निंद्रा महाराज आज सोना सोना आज न सो का कोई बात नहीं, सोइए हो आप महाराज हो। अरे जब निंद्रा लगती है तो सोना पड़ेगा ही जरूर। सो महाराज फिर, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर सोयो, थोड़ी देर जागो। हाँ ये हो जाएगा। तुम पहरे पर रहोगे। अच्छी बात महाराज, हम पहरा करेंगे। और महाराज सो गए हैं तो हम जागे। हम हूँ आज 3-4 दिन से हवा बाबा को काम कर रहे हैं। 3-4 बीघा गन्ना छील दे रहे हैं। थके हम हमारी अब झपकी है मुंह दिया, लेकिन महाराज सोए ले दियो। महाराज सोए गयो अभी सो जाए बता, जागत रहे शाबाश शाबाश। जागत रहे जागत रहे। सही मर जाए सरमुखा सोएगी, लेकिन आंखी गड़मस्ती हमारी कह रहे हैं। जाओ अरे यार झपकी हम माली भी उसा रही बोले ना पहाड़ो इधर पहाड़ो ना इधर साले डोरे लगते हैं हो। अपन पहाड़ का यार साले डोरे लागे हम इधर पहाड़ो। हां इधर पहाड़ो आराम से ना ये उठा ले जा रहे खटमट। अब जागर है तो लागे लादन पेशाब फैल ली, फिर आगे पूजन है। पेशाब कर दिया। सो गया है। अबे नौकरवा सो गया सोने दो साले को। और चलो हम लोग महाराज का काम तमाम कर देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। इसको 11,000 चाहिए, अब जाएगा गाना, ठीक है? तुम खड़े होकर साइड में देखो और इसका हम काम तमाम कर देते हैं। महाराज के बच्चे तेरी नमक खाली हिस्से हमें अदा करता हूँ। चल आज से तू परलोक सुधारने के लिए आ गए महाराज के बच्चे।
कालिंदे अब यहाँ से निकल लो, कहीं सौ सौ की आवाज आ रही, कहीं पुलिस आ गई, आप फंसने पड़ जाओगे। चलो निकलो। तुझे भगवान सूरजो ने करी है आज मारे जा महाराज हमका देखे हुए सब बहुत गुस्सा मुड़ है तो आज नौकरी से निकाल दिन जा ले महाराज के चले आज जा रहा माफी मांगा अजय महाराज आसन आसन नाच नौटंकी देखे नहीं जा एक चक्कर में सोएगन करे नौटंकी देखे रह देखी महाराज है कहाँ कहावत सही है नींद न जाना ठौर ठौर अब भूख न जाना जात को जात महाराज के नींद आके ये सोई गई चलो कोई बात नहीं जगह थे महाराज महाराज को हम पाला की थे उठाओ उठाओ महाराज महाराज यार गलत कहे नहीं है महाराज ओ महाराज जब के साले चलते अब तो बड़ा गड़बड़ होगा अब अगर जो हम महारानी से न बतेबे तो दादा कैसे का हुई अब चलिए यह बात जो है महारानी से बताई कि महाराज खत्म हो गए हैं लेकिन सबसे दिक्कत क्या हमरे यह है हमरे साली रोआ समय लगा मर जहाँ पूरा बंश जाए बेटिया ये डंडा पकड़ा दो छारे हमरे मारा हुआ दिमाग रोए नहीं मैंने ये कभी देर रात थे हाँ हाँ और हो खगेश्वर काका के हुआ काकी ने आगे बकरी चरौती रहे एक उनका बच्चा मरेगा रहे कन्या में लिहे रहे रोटी उतना रोई ना बनी ऊपर हंसई नीचे रोई बनी ना चलो कोई बात नहीं है राजमाता जी राजमाता जी तू रो रहा है बात क्या है राजमाता जी अरे क्या किसी ने मारा है क्या महाराज कोई नहीं राजमाता जी क्या हुआ राजमाता जी महाराज खत्म हो गए अरे ऐसे नहीं हो सकता महाराज राजभवन में पड़े हुए हैं सच करते हो हाँ माता जी भगवान
मैं किसके सहारे रहूंगी? अब ये दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। साथी हमारा हमसे छूट गया, साथी हमारा हमसे छूट महाराज बीमार भी नहीं थे, ये कौन किया है? नौकर बोलो कैसे क्या हुआ? मुझे माता जी कुछ मालूम नहीं है कैसे क्या हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दरबार में 24 घंटे रहते थे, तुमको मालूम नहीं कि क्या हुआ? माता जी मुझे मालूम होता तो जरूर बताते। अगर ये राजभूषण है तो माता जी अपने सेनापति व कारिंदे को हुक्म दे, हम बुला कर लाते हैं, उनसे पूछा जाए। सेनापति? हाँ और कारिंदे? हाँ हो सकता है माता जी वो जानते हो। तुमको नहीं मालूम? नहीं माता जी मुझे नहीं मालूम है, गेट के नौकर हम गेट पे खड़े थे माता जी। ठीक है जाओ तो यहाँ से करो। नहीं आओ। करवा दो साले में उठा फाड़ क्या लगा है, क्या हो गया है? क्या क्या हम लोगों ने महाराज जी पहले है तो क्या हो गया? राजमाता ने राजभवन में रुदन मचाने आप लोगों को बुलाया है। बुलाया है? हाँ कारिंदे हो सकता महारानी महाराज के मरने के बारे में कुछ पूछे, अब कुछ सोचो। चलो महारानी जी के पास जाते हैं, कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। आओ चलो चलते हैं महारानी के पास। चलो। माता जी कारिंदे और सेनापति जी आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। महारानी की जय हो। भगवान, सेनापति या कारिंदे, ये कैसे क्या हुआ? हमको खबर भी नहीं मालूम। महारानी जी कैसे क्या हो गया? आज मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू। महारानी जी और बात क्या है महारानी जी, बतलाइए बात क्या है? बात क्या है महारानी बतलाइए, कौन सदमा जिगर में है समाया हुआ, कौन पापी ने ये और जुल्म भारी किया, कुछ महान
11,000 चाहिए, 11,000। अच्छा आंख ना बताओ थोक लगा दियो। तुम लोग क्या कुछ लगा रहे? कुछ नहीं महाराज जी, हम लोग यही अपन में सलाह कर रहे हैं कि हम लोगों के होते हुए ऐसा कैसे हो गया। महाराज की लाश कहाँ है? का खून कैसे हो गया? कैसे हो गया? चलो महाराज की लाश कहाँ है? चलो अंतिम दर्शन कराओ महाराज के। आराम कक्ष में है, आइए। चलो महाराज के दर्शन कराओ। क्यों स्वागत मनाए थे बड़ा भेटो भी जाके रहे ना थोड़ा बहुत कम रहेगा, और निकालो साले का। तुम्हारे रह गए उनके कहा 11,000 चाहिए, 11। हम ये बोलते तो बोले तो नहीं तो डब्बा फाटे महाराज कितने अच्छे थे हम गरीबों के गिरे बड़े जाने थे। ये सब कैसे क्या महाराज जी बहुत बड़ा मुझे दुख हो रहा है। वाह खालिंदी, बताओ कैसे होगा? महाराज का भी ऑपरेशन हुआ था तो ठीक हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। महारानी जी जो कुछ भगवान को मंजूर होता है वही होता है, हम लोगों को क्या कसूर है। महाराज का अंतिम समय आ गया, बेचारे छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता महारानी जी नहीं मालूम। जो कुछ होना था सो हो गया। महाराज का तो अंतिम संस्कार इनका डेफा चल लगी इनका डेफा चल लगी ना लोग रो थोड़ा ही साले अब नाटक बना रहे हैं। हम कहाँ कई सारे स्वाहिल बाबा 11,000 चाहिए महारानी जी। महाराज का जो होना था सो हो गया, लेकिन महारानी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। रोने धोने से निकले और नतीजा न कुछ। रोने धोने से निकले और नतीजा न कुछ। लाश गंगा की गोद में दफनाइए और हो रही देर जाता न देर। हो रही देर जाता न देर। महाराज अब रोने धोने से क्या नतीजा है? कहना प्रतिभा कारिंदे, जी महारानी। महाराज की लाश ऐसी नहीं जलाई जाएगी। क्यों? एक काठ की नाव बनवाओ, उसमें कड़वा तेल भरवाओ अच्छा और उसी में लाश रख दो। क्यों? जब तक कि कातिल का पता नहीं लग जाएगा तो महाराज का अंतिम संस्कार नहीं होगा। सही महारानी कहीं ने काट के ना बनवाओ और मां कड़वा तेल भरवाओ, वही महाराज की लाश रखा दियो। महाराज की लाश उस दिन जलाई जाए महारानी कहना है जब उन्हें दिन कातिलन के पता चल जाए। उसी दिन जलाई जाएगी, असली जलाई जाएगी। कातिलों का नहीं, कातिल होगा तो एक होगा। कातिल का पता लग जाएगा तभी लाश जलाई जाएगी। चलिए चलिए काम करिए। आपके कहने के मुताबिक ऐसा होगा, हम लोग काट की नाव बनवाएंगे, उसमें कड़वा तेल भरवाएंगे, महाराज की लाश उसी में रखवा देंगे। जी हाँ ठीक है महाराज। चलिए। दुनिया में कितना गम है, अपना
अंतिम संस्कार करके आ गए। सेनापति हाँ और कारिंदे, तुम दोनों के रहते हुए महाराज का खून कैसे हुआ? हाँ? बोलो। महाराज जी ये तो बात सत्य है कि हम दोनों के होते हुए महाराज का खून हुआ, तो कैसे हुआ महाराज ये जी? बता सकते हो कैसे हुआ, किसने किया? सब जानता हूँ मैं। महाराज के कहने के मुताबिक 10,000 रुपया लेकर खजाने से जनता में बांटने के ले गया था। क्या? दोनों आदमी। कहाँ गए थे? महाराज ने पैसे दिए थे? हाँ महाराज जी, जब मैं रुपया वितरण करके महल के करीब आ रहा था, फिर क्या तब हुआ? तक देखा क्या, धड़ाम की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। वो बात मत कहो, बहुत दुख हो गए। क्यों नहीं कहोगे? महाराज जी ऐसा क्यों बता हमसे? महाराज जी महल के करीब पहुंचे, धड़ाम की आवाज मुझे मालूम पड़ी। फिर क्या हुआ? देखा क्या, महाराज के गोली मारकर कातिल भागता हुआ जा रहा था। लेकिन सुनिए सेनापति, क्या? जब आपने देखा कातिल गोली चलाया, फिर कातिल भागने हुआ चला, हाँ। तो उसको क्यों नहीं गोली मार दिया था? उसको गोली मार देता महाराज जी। अरे बस उसको गोली कैसे मार देता महाराज क्यों? जी? कौन था वो? अगर से उसको गोली मार देता तो इस राजमहल का क्या होता? लेकिन कौन था वो? महारानी जी मत पूछो वो कौन था कातिल, ये मत पूछो महारानी जी, लेकिन मत मेरी पूछो। बात समझ में नहीं आ रही, आखिर है कौन? कौन है? तुमको बताना पड़ेगा सेनापति। हमको बताना पड़ेगा। जी हाँ। महारानी जी अगर जी आप नहीं मानती हैं तो मैं कातिल का पता तो बता दूंगा, लेकिन जिस वक्त कातिल का नाम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आखिर है कौन वो? महारानी जी और उधम सिंह बेटा तेरा और किसका पाला समझा बाप अपने को जान से मारा और जमींदार बनने के खातिर ऐसा सच कहता हूँ रानी साहब और जरा न भेद छुपाया और एक न माना हम दोनों की ऐसा किया वो जुल्म कराया। और इसलिए तारे टूट कर गिरे आपने। महाराज का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, आपका बेटा एकलौता उधम सिंह। बेहुदे कहीं के। महारानी जी कोई बाप कोई औलाद अपनी बात की कत्ल कर देगा, ऐसे कहाँ लिखा है? महारानी जी ये तो बात पर मैं आपको पहले बता चुका था कि आप कातिल का नाम सुनेंगे आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्यों नौकर? महारानी हो जी सकता? विश्वास कीजिए महाराज का खून करने वाले कोई और नहीं है, आपका बेटा उधम सिंह ने खून किया। ऐसा नहीं हो सकता। दौलत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन महाराज के न रहने से या रहने से राजपाट तो सब उसी का होता, तो क्यों मार देता? महारानी जी ये बात मैं जानता हूँ कि महाराज के न रहने पर राजपाट उसी की होती, लेकिन दौलत के लालच में आकर उसने ऐसा किया है। महारानी जी अगर जब मेरी बातों को विश्वास नहीं करती है तो आपका बेटा इस वक्त गया कहाँ है? ठीक है ठहरो, वो कॉलेज को गया है, अभी आता होगा। आता होगा, दूध जब का दूध, आएगा पानी का पानी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। आएगा तो उससे पूछोगी तो सच सच बता देगा महारानी जी। हाँ, बता देगा। क्यों नहीं बता देगा? यही ठहरिए, जाना नहीं, यहीं पर अभी आता होगा मेरे बेटा। यहीं पर हम लोग ठहरे। नौकर, इन दोनों को बैठा लो यहाँ। अरे हम लोग बैठे हैं, खड़े रहे, बात एक ही है भैया।
यार खड़े नहीं, बात देखिए यार, परेशान तुम क्यों होते हो? आदेश माता जी से मिल चुका है, इन लोगों को बैठा लो, बैठ जाओ जल्दी। बैठ जाएंगे भैया। क्या हो? चलो भैया, बैठे खड़े। अभी जब आप जाओ ना, लोग को चुप ना करो। 11,000 निकाल लो। बैठे रहो। राजकुमार उठते होंगे कॉलेज से ने। काफी समय हो गया है, माँ इंतजार करते होगी, बापू भी इंतजार करते होंगे। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं कॉलेज से वापस आता था, मेरी माँ प्यार पुरस्कार करके गोदी में बिठा लेती थी, और आज पैर से ठोकर दे दी। जरूर पूछेगा, और इनकी आंख में आंसू है। बात ही बात में बेवफा है। क्या पूछता है? भैया तेरे